वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये है 9-10 मुहर्रम का व्लॉग। तो यहाँ पर सहरी का टाइम था, तो सहरी के लिए मैं, मम्मा और छोटी सिस्टर चाय बना रही थी। मैं, मम्मा और खाला थे, हम तीनों की सहरी करनी थी। तो यहाँ पे मैं चावल गर्म कर रही थी बारी बारी से, दोनों खाला और मम्मा के लिए। मैं तो अपने लिए बचा हुआ जो पास्ता मैंने नहीं बनाया था, जो गाढ़ू पास्ता, वो खाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैं जलेबी से ओवन चला रही थी और बस ये हो गया था। साथ चाय भी मैं और सिस्टर देख रहे थे। यहाँ पे चाय सिस्टर ने चाय में दूध डाला था, बस उसके उबालियाँ आ गई। तो मैंने बोला चलो मैं हिला देती हूँ, जब तक वो मेरे ख्याल से बाहर चली गई थी इस टाइम। फिर वो वापस आई तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने अपना पास्ता गर्म किया। यहाँ पास्ता गर्म हो गया था और यहाँ पे हो गई थी तेज़ बारिश। तो 4 बजे का टाइम हो रहा था, बारिश हो गई थी बहुत तेज़। और फिर मैं जो है ऊपर चली गई थी। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये लाइट बहुत टाइट है। यहाँ पे जो है बारिश हो रही थी और बारिश से मौसम बहुत ठंडा ठंडा हो गया था। लाइक 2-3 दिनों से ना बारिश की वजह से बहुत अच्छा मौसम हो गया था, वरना तो इस्लामाबाद और पूरे मुल्क में बहुत गर्मी थी। खैर, अब उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ बर्तन थे सब सहरी के बाद के, तो मैंने वो धोया और किचन क्लीन किया यहाँ पर सारा का सारा। उसके बाद फिर मैं जो है देखूँगी अब आगे। ये मैं ऊपर जा रही थी तो मैंने आपको दिखाया, मैंने बोला चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है देश का यहाँ रखा हुआ था देख। तो इन लोगों ने यहाँ रख दी थी, तो इस सुबह चली जाएगी। तो क्या कहते हैं, इसके बाद मैं यहाँ आई थी, टेरेस पे खड़ी हुई अजान हो रही थी और यहाँ पे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और अजान की आवाज़ आ रही थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। बस यहाँ जो है मैं 10-15 मिनट खड़ी रही हूँ और सोचती रही बाहर मंजर के सारे जितना सन्नाटा हो रहा था। कोई जाग नहीं रहा था, लाइक रोज़ों वाली वाइफ आ रही थी थोड़ी सी। और यहाँ पे अजान हो रही थी, मेरे पापा अजान सुन रहे हैं। फिर देखिए मौसम कितना बिजली कड़क रही है वगैरह। तो ऐसा लगा था लगा फिर रहमत की बारिश करे, रहमत का मना किसी तरीके से पाकिस्तान के बहुत इलाके जो हैं बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। मैं वो फसलें वगैरह घर में बहुत कुछ प्रॉपर्टी वगैरह डैमेज हुई है लोगों की। तो अल्लाह पाक ने जो सबको। और ये देखें बारिश की आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। और बादल गरजने की आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। और काफ़ी देर होती रही है, 1 घंटा आई गेस होती रही है। इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी और फिर मैंने जो है नमाज़ पढ़ी थी और फिर मैं सो गई थी। यहाँ मैं खड़ी रही तो बहुत मज़े का हवा आ रही थी और बारिश हो रही थी। पूरा घर ठंडा ठंडा हो गया था, ऊपर नीचे दोनों का पोर्शन। और आप मुझे बताइएगा आप लोगों के इलाके में क्या सूरत हाल है। तो लाहौर का तो बहुत बुरा हाल है। खैर अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे क्या कहते हैं सब पर। और यहाँ पर जो है मैं नीचे आ रही थी तो मैंने ये बोला चलो ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ से कैसा लगता है। फिर मैं खड़ी थी, मैंने वैसे क्लिप शेयर करी है आप लोगों के साथ, कैप्चर की हुई थी। तो मैंने बोला चलो शेयर कर लेते हैं। पानी की आवाज़ ऐसा लग रहा है कोई सैलाब जा रहा है यहाँ पे। फिर मैंने आके नमाज़ पढ़ी थी सॉरी फजर की। और फिर मैं सो गई थी और सीधा उठी थी आफ्टरनून में। और उसके बाद बस मैं आफ्टरनून में उठी थी। और ये मम्मा जो हैं सारी सॉरी भाई के लिए बना रही थी माणियाँ। और माणियाँ आप देखें किस तरह बनती हैं, इतनी मुश्किल लगती हैं। लाइक यहाँ पे चाय भी रखी हुई थी तो मैंने बोला चलो क्लिप लेते हैं। और चूँकि सहरी में मतलब मम्मा मेरा और खाला का तो रोज़ा था, बाकी किसी का नहीं था, लेकिन भाई के लिए तो देना था, जाहिर सी बात है। क्योंकि ये फ़र्ज़ी रोज़े नहीं है कि आप सब ने रखने हैं, और ये थोड़े मुश्किल भी होते हैं, जो कि फिर आपका दिल जो है वो करता है कि सब खा रहे हैं तो आप भी खा लें। लेकिन रखने चाहिए, अच्छी बात है। कोई बात नहीं यार, हर महीने अगर 1-2 रोज़े रख लिए तो कुछ नहीं जाता और सवाब भी मिल जाता है। और आपके जो है फिर ये मैंने नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की, हम सब ने नमाज़ पढ़ी। फिर हम लोग ये थोड़ा देर बाहर खड़े हुए, हम लोग चले गए फिर अपने चाचा के घर। उन्होंने फ़ोन किया था कि खाला वगैरह सब लोग आए, तो हम लोग चले गए। और ये कपड़े पहने थे मैंने फुल लुक, जाके मैं आपके उनके घर पे दिखाती हूँ। बस ये हम लोग जा रहे थे और मुहर्रम की वजह से सारी दुकानें वगैरह सब कुछ बंद था, जो कि वो जाहिर सी बात है जुलूस और मुहर्रम की वजह से कुछ भी नहीं आता टीवी पर भी। और बस अल्लाह पाक अपना रहम सब पर रखे। जाहिर सी बात है इतने बड़ा दिन है ये, तो जो पूरा मुहर्रम ही बहुत बड़ा है, तो पहला महीना है। और दूसरी बात यहाँ पर बस देखें सारी बारिशों की वजह से कितने खड्डे और कितने रोड्स ख़राब हो गए थे। और ये देखें सब दुकानें शुकानें सब कुछ बंद है, जो कि कुछ भी नहीं खुला हुआ है, एक आध दुकान खुली हुई होगी। और ये शाम दोपहर 4 बजे का टाइम हो रहा था जब हम लोग 4-4:30 बजे का, हमने कहा था कि हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने रोक ही लिया। फिर उन्होंने जो है ये हम उनकी गली में जा रहे हैं और ये देखें पौधे शौधे सारे बारिशों की वजह से कुछ ख़राब हो गए हैं, कुछ ज़्यादा खिल गए हैं और रोड्स कितने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। बस ये हम उनके घर जा रहे हैं। तो
और कुछ तो था नहीं, जितना मुझसे रिकॉर्ड हो सका मैंने रिकॉर्ड किया। ये हम उनके घर के पास पहुंच गए हैं, अब बस अब वेट करें कि दरवाज़ा खोलें वो लोग। तो बस अब वेट करेंगे दरवाज़ा खोलें, फिर मुझसे जितना हो सके मैं किसी के घर जाती हूँ तो मैं देख के व्लॉग करती हूँ कि मुझे कितना करना है कितना नहीं, क्योंकि हर वक्त फ़ोन उनके हाथ में लो फिर लोग बातें करते हैं। तो यहाँ पे हम बैठी हुई थी ऐसी और सोच रही क्या करूँ, तो मैंने बोला चलो अपने आप की ऐसी हाथों की क्लिप्स बना रही थी, तो मैंने बोला चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। ड्रेस मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर तक शेयर करती हूँ। और हम काफ़ी देर तक बैठे रहे हैं, उन्होंने सबके लिए चाय बनाई है। सिर्फ मैं और खाला और मम्मा तो नहीं पी सकते थे क्योंकि हमारा रोज़ा था, बाकी किसी का नहीं था, तो उन्होंने चाय वगैरह दी है। और ये थी मैं, मेरा फुल लोग के चिकन का सूट था, चिकन का ड्रेस था, मतलब चिकन का कुर्ता था। ये गर्मियों में तो बंदा पहन नहीं सकता, तो ये अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मुझे सब बुला रहे थे बाहर, तो मैंने बोला चलो अब बाहर चलते हैं। और अफ्तारी में उन्होंने छोटा मोटा हमारे लिए इंतज़ाम कर लिया था, जो कि हम 3 लोगों का ही रोज़ा था। खैर अल्लाह, फिर हमने आराम से रोज़ा खोला, हमने बोला अब चलते हैं, लेकिन उन्होंने फिर खाने का इंतज़ाम कर लिया। हम बैठे तो उन्होंने खाने का इंतज़ाम कर लिया। खाने में उन्होंने बनाया था, यह मैं ऊपर आ गई थी, झूला उनके टेरिस पे झूला पड़ा हुआ था ना मेरी भाभी का, तो उस पर बैठी हुई थी। बड़ा मज़े का लगता है, मैंने ठंडी ठंडी हवा चल रही और आप इस पर बैठे हुए, बड़ा मज़ा लग रहा था। खैर मैं यहाँ बैठी हुई थी और थोड़ी देर बाद फिर इन्होंने खाने के लिए बुला लिया। तो और ये रूबिक क्यूब मेरे भाई ने सॉल्व किया था, कज़न ने। तो मैंने बोला लाए मैं दिखाती हूँ सबको कि मैंने सॉल्व किया है, लेकिन मुझे नहीं आता। मैं तो और ये फिर उन्होंने खाना लगा दिया था। खाने में था चिकन कढ़ाई थी, बिरयानी थी और भिंडियाँ थी। और ये हम सब ने खाना खाया। हम तो मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बेचारों ने बना दिया कि नहीं तुम्हारी खाला। फिर रास्ते में वापसी में हम सिस्टर ने कॉल किया था कि मेरे लिए बिस्किट वगैरह लेके आना, तो मैंने अपने लिए भी लिया, उसके लिए भी लिया। वापस आई तो थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने ये धोए। किचन थोड़ा सा क्लीन किया चले, और ये किचन क्लीन हो चुका है। इसके बाद जो है ये क्या, ये उनके घर से मैं लेके आई थी, क्योंकि मेरी जो चाची हैं उनकी सिस्टर जो है ये बनाती हैं पकवान, पकवान नहीं सॉरी, ये क्या बोलते हैं इनको, मेरे जहन से नाम निकल गया है। कुलचे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो ये फिर मैंने आइसक्रीम खाई थी, जो मैंने फ्रीज़र में शेक जमा दिया था। ये तो बस फिर मैंने ये खाया था। सब चीज़ें समेटने के बाद थोड़ी बहुत चीज़ें जो लाए थे हम लोग, ये खाया था बैठ के। और उसके बाद फिर हमने बातें शातें करे थे। ये भाई लेके आया था ना नया फ्लेवर स्टिंग का, तो सिस्टर पीती रहती है, तो ये थोड़ा सा शवरमा मैंने उसको बोला था मुझे दो। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई शवरमा खा रही थी और खाला के साथ बातें कर रही थी। और बस मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग करती हूँ एंड। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।